प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि उसने हमें ऐसा फिर से मौका दिया कि हम उसके वचन को लेकर के आने पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोग कुछ समय के लिए देखेंगे दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय पद 4 से लेकर के 6 पद तक हम देखेंगे। यहाँ पर वचन हमको बताता है, दूसरा कुरिन्थी 3 का 4 से 6 वचन हमको बताता है कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं या नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। मेरे प्रिय, आज हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए देखेंगे। यहाँ पर क्या कहता है वचन? नई वाचा के सेवक। नई वाचा के सेवक यानी यदि नई वाचा की सेवक है तो पुराने वाचा के भी सेवक होंगे। तो पुराने वाचा के सेवक हम देखते हैं कि जैसे याजक लोग होते थे, लेवी होते थे। लेवी, परमेश्वर ने लेवी गोत्र को अधिकार दिया था और लेवी गोत्र जो है परमेश्वर के मंदिर में याजक का कार्य करते थे। वे लोग याजक थे। किंतु आज जब हम नई वाचा के सेवक हैं, मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा हम उसके जब सेवक हैं, तो हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम मजदूर हैं। हम जो है या परमेश्वर के जो सेवक है या जो अपने आप को अगुवे समझते हैं, वे क्या है? सहकर्मी है परमेश्वर के। आज हम देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं, अपने आप को बहुत बड़े बड़े राजा समझते हैं, अपने आप को महान अगुवे समझते हैं, जिनके आगे फूलों की माला चलाई जाती है, जिनके आगे तरह तरह की स्वागत किए जाते हैं। मेरे प्रियो, ये सच्चे सेवक नहीं है। सच्चे सेवक कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं यहाँ पृथ्वी पर आकर के नम्र बना, दीन बना, और स्वयं क्या कहा कि यदि तुम स्वर्ग के राज्य में जो बड़ा होना चाहता है वे एक दूसरे की सेवा करे। तो स्वयं परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि यदि हम नई वाचा के सेवक हैं तो हम सेवा का कार्य करें, ना कि हम खुद अपनी सेवा कराएं। आज हम पास्टरों को देखते हैं, बड़े बड़े लीडरों को देखते हैं, अपनी सेवा कराते हैं, अपने परमेश्वर के भेड़ को जो है अपनी भेड़ समझ करके उनके ऊपर में प्रभुता करते हैं, उनके ऊपर में हुकूमत करते हैं। देखिए 5वां पद क्या कहता है? यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आज लोग क्या सोचते हैं कि जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ, बड़े बड़े शब्दों के माया जाल में मैं लोगों को वचन दे रहा हूँ, तो ये क्या उसकी अपनी ओर से है? मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखता है वचन हमको कि ये ना समझो, ऐसा ना समझो, इस योग्य नहीं कि ये परमेश्वर, ये हम अपनी योग्यता के अनुसार कर रहे हैं, अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, ये हम अपनी ओर से हम नहीं कर रहे। जो परमेश्वर का वचन हमको मिलता है, हम जो सेवक इस प्रकार का कार्य करता है, वो सच्चा सेवक है, जो परमेश्वर के खरी और सच्ची उपदेश को लेकर के आता है। शब्द क्या करता है? मारता है। और मारता कैसे है मेरे प्रियो? बड़े बड़े मन के विचार ला करके, मन के विचार लाता है और लोगों को अपने शब्दों के माया जाल में, चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किंतु खरा उपदेश, आत्मा क्या करता है? खरा उपदेश जो देता है, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, एक भी बिंदु ना घटाता है ना बढ़ाता है, वो है आत्मा का सेवक। शब्द मारता है। बड़े बड़े जो शब्द बोलते हैं, ये शब्द आपको आखिरी तक आपको नहीं पहुंचाता है प्रियो, अनंत जीवन तक नहीं पहुंचाता है। तो शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। तो प्रियो, शब्द जो है, लोग जो है अपनी मन के विचार के अनुसार, तरह तरह की चिकनी चुपड़ी बातों के अनुसार जो वचन का प्रचार करता है, वो परमेश्वर का सच्चा सेवक नहीं है। किंतु जो आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह का नई वाचा का जो सच्चा सेवक है, वो खरा उपदेश देता है, और खरा उपदेश जो है आपके हृदय को लगता है और उससे आप जीवित होते हैं। तो आत्मा क्या करता है? जिलाता है। देखिए, हम लोग यहाँ पर एक और वचन को देख लेंगे, दूसरा कुरिन्थी में ही 1 अध्याय का 24 पद। यहाँ पर हमको वचन क्या कहता है? यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर
प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। देखिए, जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नई वाचा के जो सेवक है वो क्या कर रहा, पौलुस स्वयं कर रहा है, क्या कहता है, या नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं। तो जो आज के पास्टर, जो आपके अगुवे, जो अपने आप को रेवरेंड बिशप समझते हैं, जो परमेश्वर की भेड़ों को, जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों को या उनके ऊपर में प्रभुता करते हैं, उनके ऊपर हुकूमत जताते हैं, उनके ऊपर में अपना रौब दिखाते हैं, तो ये परमेश्वर के सच्चे सेवक नहीं है। परंतु यहाँ क्या कहता है, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो, तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। देखिए कितनी बड़ी बात पौलुस स्वयं कह रहा है कि हम तुम पर प्रभुता करना नहीं जानते, हम तुम्हारे ऊपर में प्रभुता करना नहीं जताना नहीं चाहते, क्योंकि तुम भी जैसे मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, जैसे मैं प्रभु का दास हूँ, जैसे मैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सेवक है, वैसे ही सभी है, मजदूर है, सहकर्मी है, सारे विश्वासी। क्योंकि पौलुस ने हमें क्या कहा है, हम सब याजकों के समान है। पतरस में हम लोग पढ़ते हैं, पत्री कहता है कि हम सब याजकों के समान है। तो मेरे प्रियो, सारे मसीही, सारे विश्वासी जो है आज परमेश्वर के सेवक है, उसके सहकर्मी है, उसके मजदूर है। देखिए 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 15 पद क्या कहता है हमको यहाँ पर वचन, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूँगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊँगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। पौलुस यहाँ पर हमको कह रहा है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, और उसके बाद क्या कहता है, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। मैं इतना प्रोत्साहित हूँ तुम लोगों को परमेश्वर के वचन में आगे लाने के लिए कि मैं खुद को क्या करूंगा, कुर्बान कर दूंगा, मैं खुद को खर्च कर दूंगा। और इसको बड़ी आनंद की बात है, वो खुद को बहुत आनंद की बात समझ रहा है। तो मेरे प्रियो, जो सच्चा सेवक है, परमेश्वर के नई वाचा का जो सेवक है, हम पतरस में देख रहे हैं ना, याजकों का समाज में हम लोग देखते हैं, हम सब जो है उसके सेवक है, सहकर्मी है, मजदूर है। तो हम एक दूसरे पर प्रभुता नहीं करते, लेकिन प्रभुता कौन करते थे, पहले के लोग, अर्थात इजरायली के जो याजक लोग थे, लेवी लोग थे, वे लोग जो है लोगों पर, परमेश्वर के लोगों पर प्रभुता करते थे। तो आज हम कई पास्टरों को देखते हैं, कई अगुओं को देखते हैं कि अपने आप को लेवी कहते हैं, अपने आप को पृष्ठ कहते हैं, अपने आप को याजक कहते हैं और भेड़ों पर प्रभुता करते। तो ये सच्चे सेवक नहीं है। देखिए इब्रानियों में हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों 13 का हम लोग देखते हैं 17 पद में यहाँ वचन हमको बताता है। देखिए कितनी गंभीर बात हमको यहाँ पर बताता है, इब्रानी 13 का 17 में, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, यानी अपने अगुओं की मानो। तो आज लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगुओं की मानना है तो हमको उसकी हर बात को मानना है, हर उसकी आज्ञा को मानना है, चाहे वो सही बोल रहा है चाहे गलत बोल रहा है, हमको इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, हमको उसकी बात सुनना है। लेकिन प्रियो, ये आज्ञा मानना और अधीन रहने का मतलब होता है कि जो कर्तव्य आपको करना है उसके अधीन में रह करके वो कार्य को आपको करना है, ना कि वो वचन से हट करके यदि कोई बात ऐसा करता है तो आप उसकी आज्ञा को तोड़ सकते हो, उसकी अधीनता को मना कर सकते हो। लेकिन जब वचन के अनुसार जब यदि वो आज्ञा देता है उसको आपको सुनना है, उसके अधीन रहना है। वचन के अनुसार यदि बाहर से दे रहा है तो आप बिल्कुल उसके अधीन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो मेरे प्रियो, सच्चा सेवक कौन है, नई वाचा के सेवक कौन है, जो शब्दों से नहीं किंतु आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा जो जिलाता है, खरा उपदेश जो देता है, ना तो वो दाएं बाएं होता है, ना एक बिंदु घटाता है ना एक बिंदु बढ़ाता है, ना वो मिलावट करता है, ना वो अपने मन के विचार के अनुसार शब्दों का इस्तेमाल करता है और नए नए लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा फंसाता है। तो ऐसे पास्टरों से सावधान रहें, बल्कि उन पास्टरों और उन अगुओं की सुने जो खरी उपदेश देते हैं और वचन के अनुसार देते हैं, उसमें वो मिलावट नहीं करते। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।